स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एक्सरसाइज 5.1 कर रहे थे हम। क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे थे। फॉर वाइड वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन एफ एक्स। ये फंक्शन हमको दिया है कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स इज इक्वल टू जीरो पे ये कंटिन्यूस है तो वैल्यू लैम्डा की क्या होगी वो बताना है। व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी और एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स इज इक्वल टू 1 पे है तो पहले हम कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे देखते हैं। एक्स की लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सी होगी? एक्स लेस है तो ये वाली होगी। राइट हैंड लिमिट कौन सी होगी? एक्स ग्रेटर है तो ये होगी। और एफ ए कौन सा होगा? ये वाला। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें इसकी। लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू एच टेंस टू जीरो है ना, एच टेंस टू जीरो। एफ एच क्या हो जाएगा इसमें? एफ एक्स की जब क्या हो जाएगा? एफ जीरो माइनस एच। ठीक है, फंक्शन क्या है हमारे पास? लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन है और लैम्डा और यहाँ से एक्स स्क्वायर यानी जीरो माइनस एच का स्क्वायर और माइनस टू जीरो माइनस एच। ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो। ये क्या हो जाएगा? लैम्डा एच स्क्वायर और प्लस का ये एच स्क्वायर प्लस का 2h। मतलब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, जीरो को मल्टीप्लाई लैम्डा होगा तो क्या होगा? जीरो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमारी जीरो आ गई। अब लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस हम लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच। जीरो प्लस एच लेंगे तो कौन सा फंक्शन लेंगे? ये वाला है ना। जीरो प्लस एच पे कौन सा फंक्शन आएगा हमारे पास? फॉर एक्स प्लस 1 लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो फॉर जीरो प्लस एच प्लस 1। मतलब क्या आ गया? 1 आ गया, एच जीरो हो जाएगा। तो एफ ए निकाले तो एफ ए किस पे निकलेगा? इक्वल इस पे निकलेगा। एफ सब में जीरो रख देंगे, एच टेंस टू जीरो रखेंगे, एक्स की जगह आप जीरो रखेंगे। ये जीरो, ये जीरो, तो एफ जीरो भी क्या हो गया हमारे पास? जीरो। ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, मगर ये लैम्डा की वैल्यू पूछा है तो लैम्डा तो हमारे पास है ही नहीं। लैम्डा तो क्या हो गया? वैनिश हो गया। ठीक है, लैम्डा हमारे पास है ही नहीं तो लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालें हम? ठीक है, उन और कहा है व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी देखें हम। एक्स लेस देन एक्स इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूटी देखेंगे तो उसके लिए फंक्शन कौन सा होगा? ओनली ये वाला, लैम्डा की जिक्र नहीं होना क्योंकि एक्स ग्रेटर देन जीरो। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही होगी। क्या होगा? लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो और 1 माइनस एच। फंक्शन क्या होगा? लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 1 है ना। तो लिमिट 4 1 माइनस एच प्लस 1, 4 1 इज 4 and 1 5। लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। अब जीरो के साइड देखिए, ये हमारे पास नंबर लाइन है। हम 1 के लिए ले रहे हैं तो 1 के साइड भी यही लिमिट हमारे पास, यही फंक्शन होगा। ग्रेटर देन के लिए 1 के आगे का ले रहा है ना, ये 1 यदि यहाँ है तो 1 के आगे का ये भी लेफ्ट हैंड 1 के लिए ये भी रहेगा। जीरो से आगे ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक क्या है? एक्स इज ग्रेटर मतलब जीरो, जीरो से ग्रेटर 1 से, जीरो से ग्रेटर हमारे पास आगे का फंक्शन ये वाला है। तो यही का ये फंक्शन प्लस के लिए भी यूज होगा। क्या हो जाएगा? लिमिट 1 प्लस एच एच टेंस टू जीरो और लिमिट एच टेंस टू जीरो फॉर 1 प्लस एच, ये भी 5 हो गया। और F1 निकालें हम। F1 क्या हो जाएगा?
4 1 इज 4 प्लस 1 5। ठीक है, तो एफ लिमिट क्या होगा हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स और इज इक्वल टू एफ ए इक्वल हो गए। तो गिवन फंक्शन क्या लिखेंगे, रीजन हमारे पास 0 पे, तो हमारे पास लैम्डा वैनिश हो रहा है, और x इज इक्वल टू 1 पे हम देख रहे हैं, तो 1 पे हमारे पास फंक्शन में लैम्डा की कोई जिक्र नहीं आ रही है ना, क्योंकि x 0 के लिए डिफाइंड था। तो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस at x is equal to 0 but no value of lambda, वैल्यू हम लैम्डा की नहीं निकाल सकते, या फिर वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो लैम्डा की हम कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि लैम्डा हमारे पास 0 हो गया है, इसलिए ये क्वेश्चन इस तरह से करना है हमको, क्योंकि लैम्डा यदि हमारे पास कुछ बचता तो उसकी वैल्यू हम निकालते, जैसे के कुछ बचेगा या फिर आगे क्वेश्चन में आएगा तो उसमें हम कुछ निकाल सकते थे, इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है निकालने की, है ना, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, सो दैट द फंक्शन gx इज इक्वल टू x माइनस, इसको बॉक्स पढ़ते हैं ना, बॉक्स x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट, इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट, सभी पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा। तो देखते हैं अपन, इसमें कोई पॉइंट तो दिया नहीं है, तो अपन एक पॉइंट मान लें, एक पॉइंट है, एक ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव इंटीजर ले रहा हूं जो बिलोंग कर रहा है हमारे पास काय में, ए इज ग्रेटर देन, ए इज हमारे पास कोई पॉइंट है जो बिलोंग काय में कर रहा है टोटल पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ए बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, अब यहां से देखें, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू f ऑफ a माइनस एच, है ना। तो फंक्शन में यहाँ वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, a माइनस एच और माइनस और ये बॉक्स, है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ये इसको क्या बोलते हैं हम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो a माइनस एच, ठीक है, इसको सॉल्व करें तो a माइनस एच माइनस, इसमें से यदि हम छोटी सी क्वांटिटी एक घटा दें, a सपोज 2 है, जैसे 2 में से यहाँ से यदि हम 2 में से 0.1 घटा दें तो क्या बचेगा, 2 में से 0.1 घटा देंगे तो 1.99, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, जैसे 1.9 है तो इसको क्या लिखेंगे 1, इसके बाहर निकलने के बाद क्या लिखते हैं 1, तो क्या हो जाएगा, ये सिंपल बॉक्स बन जाएगा a माइनस 1। आगे सॉल्व करें, a माइनस एच माइनस ए प्लस 1, लिमिट चल रही है हमारे पास, है ना, लिमिट h टेंस टू 0, 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 तो ये क्या हो जाएगा, a से a कट जाएगा, h 0 हो जाएगा, क्या बचा 1 बचा। ठीक है, लिमिट x टेंस टू a प्लस के लिए देखें हम, a हमने कोई इंटीजर लिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच। ठीक है, a प्लस एच लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस a प्लस एच है ना, x की जगह पे a प्लस एच और माइनस बॉक्स में
क्या होगा a प्लस एच। यहाँ देखें हम a प्लस एच। अब यदि इसमें 2 में यहाँ से हमने a को 2 सपोज करके चला, 2 मान लो, 3 मान लो, कुछ भी मान लो, है ना। इसमें यदि a हमारे पास 2 है, इसमें छोटी सी क्वांटिटी हम जोड़ेंगे, जैसे इसमें घटाई थी 0.1 तो 1 बचा था हमारे पास, इसमें छोटी सी क्वांटिटी एक जोड़ दें। यदि मैं 2 में 0.1 जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, 2.1 हो जाएगा। 2.1 को बाहर निकालो तो क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। बॉक्स की प्रॉपर्टी होती है पॉइंट वाली वैल्यू को छोड़ के जो रियल वैल्यू होती है वो निकलती है बाहर, तो क्या हो जाएगा ये 2। a क्या है 2, तो h तो हमारे पास खत्म हो गया, तो a प्लस एच माइनस क्या बचा, a बचा, h हट जाएगा, है ना। 2 क्या है, a है हमारे पास, a क्या है 2 है, तो a बच जाएगा, h 2.1 1 वाली कंडीशन खत्म हो जाएगी, और लिमिट h टेंस टू 0 ये चल ही रहा है, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, a से a कैंसिल, h 0 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या हो गई, नॉट इक्वल हो गई, बिकॉज लिखोगे बिकॉज लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, देन गिवन फंक्शन इज function is discontinuous for all टोटल वैल्यू के लिए। a के लिए लिया है हमने इंटीजर के लिए, ऑल इंटीजर्स के लिए, है ना, इंटीजर्स के लिए। अभी हमने a ग्रेटर देन 0 लिया था, a लेस देन 0 के लिए भी ऐसे ही हम शो कर सकते हैं। इनने ये पूछा था कि ऑल डिसकंटिन्यूअस है ऑल इंटीजर्स के लिए, तो ये फंक्शन हमारे पास क्या है, गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल इंटीजर्स, ठीक है। ऑल इंटीजर्स के लिए ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, इसमें 1 आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है, ठीक है। इसको इस तरह से करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 है, गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई। ये कह रहा है दिखाइए कि ये एक्स इज इक्वल टू पाई पे कंटिन्यूस है, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट या फिर a माइनस वाला कॉन्सेप्ट ना लगाएं, सिंपल इसमें कॉन्सेप्ट लगाएं कि एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको यदि मैं ऐसा लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 5 और माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन हर एक वैल्यू के लिए क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कोसेक एक्स सब क्या होते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। तो हम लिख सकते हैं लेट एफ एक्स को मैं 2 पार्ट बना रहा हूँ, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 पॉलिनोमियल फंक्शन, देन जी एक्स इज कंटिन्यूस, ठीक है। और जी एक्स हो गया, एक एच एक्स ले रहा हूँ, एच एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देन एच एक्स इज कंटिन्यूस, देन एफ एक्स इज इक्वल टू, इनका सब्ट्रैक्शन भी, दोनों कंटिन्यूस फंक्शन का सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, एफ एक्स जी एक्स माइनस एच एक्स, है ना। इसको क्या माना, एच एक्स इज कंटिन्यूस, देन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस साइन एक्स, पाई पे हो पाई बाई 2 पे हर एक पे कंटिन्यूस रहेगा, साइन एक्स इज
कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू पाई। इसको इस तरह से करना है। ठीक है, दो फंक्शन में ब्रेक कर लिया हमने। इसको बता दिया ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसलिए ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, ये कंटिन्यूस हमारे पास हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 20 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21, और डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ए है बी है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और इसका सी पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, इसमें देखिएगा भाई, ये साइन एक्स कंटिन्यूस होता है, एफ एक्स इसको जी एक्स मान लो, इसको एच एक्स मान लो। ये कंटिन्यूस दोनों का प्लस क्या हुआ है, कंटिन्यूस, तो इसको कंटिन्यूस कर सकते हो पिछले क्वेश्चन जैसा। इसको जी एक्स मान लें, इसको एच एक्स मान लें। साइन एक्स कंटिन्यूस, कॉस एक्स कंटिन्यूस, उनका सब्ट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। ये भी कंटिन्यूस, ये साइन एक्स और ये मतलब ये जी एक्स इंटू क्या हो जाएगा, एच एक्स। ये साइन एक्स कंटिन्यूस, कॉस एक्स कंटिन्यूस, साइन एक्स और कॉस एक्स कंटिन्यूस यदि हमारे पास है तो इनका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। तो इसको भी क्या दिखा दोगे, कंटिन्यूस। क्या ग्राफ होता है साइन एक्स कॉस एक्स, ये होता है ना, इस तरह से ग्राफ जाता है। कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं ना, ये साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स सभी क्या होते हैं, कंटिन्यूस। तो इनको जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने दिखाया था उस तरह से कंटिन्यूस जी एक्स और एच एक्स मान के उनका प्लस करके, ये कंटिन्यूस है तो ये भी कंटिन्यूस होगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है ना। अगला क्वेश्चन है 21। इन्होंने कहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन। कोसाइन मतलब कॉस एक्स मान ले रहे हैं हम, कोसेकेंड, और कोसाइन मतलब कॉस एक्स होता है, कोसेकेंड यानी कॉसेक एक्स होता है, कॉसेक एक्स होता है, सेकेंड यानी सेक एक्स होता है, और कोटेंजेंट यानी कॉट एक्स होता है, कॉट एक्स होता है। फंक्शन डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ, इन फंक्शंस की कंटिन्यूटी डिस्कस करना है हमको। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये कंटिन्यूस है कि नहीं। कॉस एक्स हमारे पास कंटिन्यूस है, ये तो कंटिन्यूस है हमारे पास, कंटिन्यूस फंक्शन होता है साइन एक्स कॉस एक्स। कोसाइन क्या होता है, 1 साइन एक्स कॉसेक एक्स। तो यदि साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, यदि साइन एक्स 0 ना हो तो ये फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन ऊपर क्या है, 1 है। 1 पॉलिनोमियल फंक्शन कह सकते हैं 0 डिग्री का, x0 को हम 1 लिख सकते हैं ना, 0 डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन, और साइन एक्स ये कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस, तो ये कंटिन्यूस, बट कौन सी कंडीशन में, साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन। सेक एक्स 1 कॉस एक्स, इसमें भी हम देखें कि कॉस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 यदि है तो ये भी कंटिन्यूस हो जाएगा। कॉट एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इसमें भी कॉस एक्स को 0 नहीं होना चाहिए, ये भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इनकी कंटिन्यूटी बताना था। सभी कंटिन्यूस फंक्शन है, मगर उनकी सिचुएशन क्या है, इसमें साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए, इसमें कॉस एक्स 0 नहीं होना चाहिए, इसमें भी कॉस एक्स 0 नहीं होना चाहिए। कॉट है ना हमारे पास, क्योंकि कॉस एक्स 0 होगा तो 0 का डिवाइड 1 में करेंगे, कोई वैल्यू करें क्या जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। देखिएगा,
ये 22 था। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है हमको? एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है? एफ एक्स हमको साइन एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स लेस देन 0 एक्स प्लस 1 क्या है? इफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस पर कंटिन्यूटी फाइंड करना है हमको। देखिएगा भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट, ये फॉर्मूला ही चल रहा है हमारे पास, है ना। लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। ये तीनों चीजें निकालना है। तो ए माइनस इस पे निकालेंगे, ए प्लस और एफ ए इस पे निकालेंगे। तो देखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 ए माइनस क्या हो जाएगा? एच। इसके लिए फंक्शन कौन सा दिया है हमको? साइन माइनस एच अपॉन माइनस, मतलब 0 माइनस एच, है ना। ये 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच, ये हो जाएगा, है ना। साइन 0 माइनस एच क्या होता है? साइन 0 माइनस थीटा। साइन 0 माइनस एच क्या होता है हमारे पास? माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन एच। इसमें भी लिमिट लिखेंगे हम, लिमिट एच टेंस टू 0 और लिमिट एच टेंस टू 0 और 0 माइनस एच कैंसिल, लिमिट एच टेंस टू 0। साइन एच अपॉन एच प्रॉपर्टी होती है साइन थीटा अपॉन थीटा, क्या होता है? 11th में पढ़ा था। साइन थीटा अपॉन थीटा यानी साइन एच अपॉन एच क्या हो गई? इसकी वैल्यू 1 हो गई। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, यानी लिमिट एच टेंस टू ए प्लस एफ एक्स, इसको निकालें तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, मतलब 0 प्लस एच। इसको देखें तो ये फंक्शन क्या है हमारे पास? एच टेंस टू 0, एक्स को क्या रखेंगे हम? 0 प्लस एच और प्लस 1, मतलब क्या आ गया? 0 जितने 0 हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। और एफ ए निकाले तो एफ ए क्या हो जाएगा? 0 प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1। ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, तो क्या लिख दोगे? लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू ए प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू या एफ ए। क्या है हमारे पास? एफ ए की जगह क्या है? 0 है ना। 0 माइनस 0 प्लस और एफ 0 इक्वल है गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो नो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, इन्होंने कहा था फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, तो इसमें कोई डिसकंटिन्यूटी का एक फॉर्म का था, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ। तो नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या जाएगा? नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना। डिसकंटिन्यूटी का कोई पॉइंट नहीं है हमारे पास, है ना। नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसमें कोई भी पॉइंट हमारे पास डिसकंटिन्यूटी का नहीं है, ठीक है। तो इसको इस तरह से करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ट्वेंटी 24 हमको दिया है
इफ f इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, fx इज इक्वल टू, ये पूछा कि कंटिन्यूस है कि नहीं है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 पे यदि हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, x इज नॉट इक्वल टू 0, लेस देन और मतलब राइट देन नहीं दिया, लेस देन नहीं दिया, राइट देन नहीं दिया, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, लेस देन नहीं है इसमें, राइट देन नहीं है, तो उस कंडीशन में हमको नॉट इक्वल टू 0 पे लेस देन भी निकालें, मतलब a माइनस भी निकालेंगे, a प्लस भी निकालेंगे। ये रूल होता है a माइनस और a प्लस का रूल होता है कि इसमें हम a माइनस a प्लस निकाल देते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h, रख दे वैल्यू, लिमिट h टेंस टू 0, तो h क्या है 0 माइनस h का स्क्वायर, तो साइन 1/0 माइनस h। ठीक है, इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या जाएगा 0। लिमिट x टेंस टू a प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h का स्क्वायर और साइन 1/0 प्लस h, तो क्या हो जाएगा, ये भी 0, ये यदि 0 हो गया तो इसके टूम क्या है, ये 0 तो ये भी 0, और x 0 पे f 0 पे 0, तीनों की लिमिट दिखा के क्या कह दोगे, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन है ना। तो ये बात याद रखना, नॉट इक्वल टू 0 पे क्या निकालना हमको, लेफ्ट के लिए यही फंक्शन रहेगा, राइट के लिए यही रहेगा, और x इज इक्वल टू 0 पे ये दिया है हमको। इस टाइप से भी दे देते हैं क्वेश्चन को। अगला है हमारे पास 25 क्वेश्चन में हमको दिया है examine the following continuity of where f is defined by fx दिया है हमको, क्या दिया है, कंटिन्यूटी एग्जामाइन करना है, साइन x माइनस कॉस x -1 और इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 और इफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इनको निकालना है हमको। fx की ये वैल्यू दे रखी है हमको, fx की वैल्यू है, देखते हैं, नॉट इक्वल टू है, x इज नॉट इक्वल टू है, तो x इज नॉट इक्वल टू भी क्या निकालना है हमको, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों ही लिमिट निकालना है हमको। ठीक है, यानी लिमिट a माइनस fx, मतलब a क्या है 0 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू, है ना, x टेंस टू 0 माइनस h टेंस टू 0, तो 0 माइनस h हो जाएगा f ऑफ, है ना, फंक्शन क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 माइनस h माइनस कॉस 0 माइनस h, यहाँ जहाँ x है वहाँ पे साइन और कॉस रखा जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0, साइन 0 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा साइन h, और कॉस 0 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है कॉस h। जब इनमें वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन 0 माइनस कॉस 0। ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, मतलब -1 आ गया हमारे पास। इसमें लिमिट अप्लाई कर दी हमने, है ना। अब लिमिट x टेंस टू a प्लस निकालते हैं, इसमें fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। इसके लिए क्या होगा हमारे पास, लिमिट
लेफ्ट के लिए भी यही फंक्शन, राइट के लिए भी। एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 दिया ना, तो इसके लिए दोनों के लिए यही रहेगा। तो साइन एच टेंस टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस एच हमने लिख लिया था, तो साइन 0 प्लस एच और प्लस ये माइनस कॉस 0 प्लस एच। तो साइन 0 प्लस एच क्या होता है, साइन एच होता है, लिमिट एच टेंस टू 0, 0 प्लस एच साइन एच और माइनस कॉस एच। साइन एच तो 0 हो जाएगा, कॉस एच क्या हो जाएगा 0, तो कॉस 0 की वैल्यू -1 है ना। और एक्स F0 क्या दिया है हमको, -1 दिया है। लेफ्ट हैंड में मतलब a माइनस 0 प्लस, ये भी कंटिन्यूस है, तो क्या लिख दोगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू F0। तीनों कंटिन्यूस है, तो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन है ना। गिवन फंक्शन कैसा है हमारे पास, कंटिन्यूस फंक्शन। इस तरह से इनको सॉल्व करना है, ठीक है। इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपको। अब हमारे पास इसका 26 क्वेश्चन देखिए, 26 दिया है हमको। क्वेश्चन नंबर 26, इसकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम, है ना। 26 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। चलो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इनको, है ना, वीडियो लंबा हो जाएगा।